हाय दोस्तों, कैसे ही आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकलती रहती है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहता हूं। आज न्यू डिस्ट्रिक्ट की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूं। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके और आप आसानी से अप्लाई कर सको। दोस्तों, ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकलती है, अभी जो वैकेंसी निकल रही है ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है। आपका क्या है, डायरेक्टली मेरिट के बेस पर सिलेक्शन हो जाता है। जो पूर्णकालिक शिक्षिका और अंशकालिक शिक्षिका के लिए वैकेंसी निकलती है, इनका जो चयन होता है वो मेरिट के बेस पर होता है। और जो रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार, चपरासी का पोस्ट होता है वो क्या है, इंटरव्यू के द्वारा इनका सिलेक्शन होता है। वो सिंपल साक्षात्कार होता है, बहुत टफ नहीं होता है, इनका भी आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। ये जो वैकेंसी निकली है ये अलीगढ़ में निकली है। अलीगढ़ जिले के अंदर जितने भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं वहां पर ये वैकेंसी निकली है। कई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं अलीगढ़ के अंदर, मैं उनका नाम बता देता हूँ। गंगीरी, अतरौली, बिजौली, नगर क्षेत्र अलीगढ़, अकराबाद, चंडोस, गोंडा, जवा, खैर, लोधा एवं टप्पल में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं उनमें ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है इस पर ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, लेडीज कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। इसमें क्या है, पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको वैकेंसी की डिटेल्स बता देता हूं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलेगी। पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है गणित विषय की। इसके लिए पीसीएम वर्ग से आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होनी चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपको बीएड होना चाहिए, आपके पास टीचर ट्रेनिंग की डिग्री होनी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 24,200 रुपए मिलेगी, 24,200 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट एक है, ये जनरल कैटेगरी में है। दूसरी जो वैकेंसी है पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा हिंदी एवं संस्कृत की है। इसके लिए आपको हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी 24,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट है वो एक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की वैकेंसी है। इसके लिए प्रशिक्षित स्नातक के अतिरिक्त पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओईएसीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल, ए लेवल डिप्लोमा आदि होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपए मिलेगा, 12,181 रुपीज सैलरी मिलेगी। इसमें क्या नंबर ऑफ पोस्ट दो है, एक जनरल कैटेगरी में है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग में है। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीपीएड, सीपीएड एवं डीपीएड आदि उपाधि होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपए पर मंथ मिलेगा। इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट दो है, एक जनरल कैटेगरी में है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग में है। लेखाकार की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको स्नातक होना चाहिए वाणिज्य से एवं ईएमएस ऑफिस पर कार्य करने का आपको ज्ञान होना चाहिए, ये अनिवार्य है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 13,673 रुपए मिलेगा, 13,673 रुपीज आपको सैलरी मिलेगी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट एक है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। मुख्य रसोइया की वैकेंसी है। इसके लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 85,177 रुपए मिलेगा, 8,577 रुपीज आपको सैलरी मिलेगी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, एक जनरल कैटेगरी में है, 2 अनुसूचित जात में है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग में है। जो टोटल पोस्ट है वो 4 है। सहायक रसोइया की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 6433 रुपए मिलेगा, 6433 रुपीज आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 15 है, 15 है। 8 जनरल कैटेगरी में है, एक अनुसूचित जात में है,
एक अनुसूचित जनजाति में है और 5 पोस्ट है, 5 वैकेंसीज अन्य पिछड़ा वर्ग में है। जो टोटल वैकेंसीज है वो 15 है। चपरासी की वैकेंसीज है, इसके लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपया मिलेगा, 7147 रुपीज आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है, जिसमें क्या है 2 आपका जनरल कैटेगरी में है, सामान्य के लिए है, एक अनुसूचित जाति के लिए है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है। चौकीदार की वैकेंसीज है, इसके लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, 4 है, जिसमें 3 जनरल कैटेगरी में है, एक अनुसूचित जाति में है। जो टोटल वैकेंसीज है 18 है जनरल कैटेगरीज में है, 5 है वो अनुसूचित जाति में है, एक वैकेंसीज है अनुसूचित जनजाति में है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 9 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 33 है, जो अलीगढ़ के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निकली है। जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है उसकी लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2024 है। 3 अक्टूबर 2024 को इवनिंग में 5 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। आपको जो एप्लीकेशन सेंड करना है वो रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के थ्रू ही सेंड करना है। जो एड्रेस है एप्लीकेशन भेजने का मैं आपको बता देता हूं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र, लोधा, भीमानगर, TDS शोरूम के सामने वाली गली, सूत मिल चौराहा, अलीगढ़ 202001। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड कर देना है। दोस्तों जो पूर्णकालिक शिक्षिका हैं उनको क्या है, पूर्णकालिक जितने भी पद हैं उन सभी को स्कूल में ही रहना पड़ेगा, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, अंशकालिक शिक्षिकाओं, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी तथा चौकीदार के पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की TET एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्य B.Ed अथवा समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। इसको भी मैंने आपको बता दिया है कि प्रशिक्षित स्नातक का मतलब होता है कि आपके पास B.Ed या टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए। दोस्तों और नीचे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर शिक्षिका के लिए भी प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्य B.Ed समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु PG DCA BCA BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित DOE ACC या समकक्ष संस्था से O लेवल A लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए। इसको भी मैंने ऊपर शॉर्ट में आपको बता दिया है। दोस्तों देख लेते हैं इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 को आपकी एज 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है 25 ईयर से 25 वर्ष है और जो अधिकतम एज है, मैक्सिमम एज है 1 अप्रैल 2024 को 45 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 45 वर्ष से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 25 ईयर्स और क्या है जो मैक्सिमम है 45 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ तथा पूर्णकालिक शिक्षिका एवं अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। और जो सहायक रसोइया हैं, चपरासी एवं चौकीदार के पदों पर चयन इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा, साक्षात्कार के द्वारा किया जाएगा। साक्षात्कार बहुत टफ नहीं होता है, सिंपल साक्षात्कार आपका होगा। रसोइया एवं सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, पाक विद्या के ज्ञान हेतु 20 अंक तथा अनुभव हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे। चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनके साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य हेतु 25 अंक तथा सामान्य ज्ञान हेतु 25 अंक निर्धारित होंगे। दोस्तों जितना भी पूर्णकालिक पद है उनको स्कूल में ही रहना पड़ेगा, विद्यालय में ही रहना पड़ेगा। चयन उपरांत पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, मुख्य रसोइया, चौकीदार, चपरासी एवं सहायक रसोइयों का पद पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों जिनका भी पूर्णकालिक पद है वो क्या है, अगर विद्यालय में रहना चाहते होंगे
तभी अप्लाई करेंगे। जो रिक्तियों की संख्या है ये घट बढ़ भी सकती है। मैंने आपको बता दिया है कि एप्लीकेशन किस एड्रेस पर सेंड करना है। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्व प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपने पता लिखे हुए 2 लिफाफे जिस पर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक का निर्धारित शुल्क का टिकट लगा हुआ हो वो भी साथ में आपको भेजना है। और जो आवेदन भेजोगे जिस लिफाफे में रख करके आप आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्नों वाले, बिना फोटो, बिना हस्ताक्षर, प्रारूप से भिन्न, अधूरे संलग्नों वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों ये क्या है, कंडीशन है आवेदन को भेजने के लिए कि आपको जो आवेदन भेजना है पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन आपको फिल करना है, जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो, हस्ताक्षर हो, पूरा भरा हुआ हो, जो आपका लिफाफा होगा जिसके अंदर आप एप्लीकेशन रख के भेज रहे हो उसके ऊपर लिखा हुआ हो कि आप किस पोस्ट के लिए भेज रहे हो और किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। अगर आरक्षण कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो उसको भी आपको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं कि और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन की फॉर्मेटिंग दी गई है। इसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। इसको क्या है, आप इस पीडीएफ से प्रिंट करवा लेना। आप जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उस पर जा करके भी इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। जो टेलीग्राम का लिंक होगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन किया होगा। मैं आपको बता देता हूं कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जा करके आप कैसे इसको देख सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जो अलीगढ़ की वेबसाइट है वो है aligarh.nic.in। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है नोटिस। नोटिस के नीचे देखेंगे आप यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन, टेंडर, अनाउंसमेंट, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो वहां पर ये दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जब नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखोगे ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखोगे, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। राइट साइड में ऊपर की तरफ देखोगे उल्टा एरो का साइन है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से आप अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाकर के ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी निकली है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, अलीगढ़ जिले में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहां पर ये वैकेंसी निकली है, उसके बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। मैं ओनली टीचिंग की वैकेंसी के बारे में ही वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर एसएससी में वैकेंसी निकलती है, रेलवे में वैकेंसी निकलती है, पुलिस में भर्ती निकलती है या दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है तो उसकी भी वीडियो बनाता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।